नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी मौनी अमावस्या पर्व के बारे में। जैसे कि माघ महीना लग चुका है, तो जो साल भर की अमावस्या होती है वो सबसे बड़ी जो अमावस्या होती है वो मौनी अमावस्या होती है। जब माघ महीने में मौनी अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो अति शुभ मानी जाती है, लेकिन इस बार सोमवार को अमावस्या नहीं है। यानी किसी भी जो 12 अमावस्या पड़ती है, किसी भी अमावस्या में अगर सोमवार पड़ जाता है तो सोमवती अमावस्या होती है। लेकिन अगर मौनी अमावस्या में सोमवार भी पड़ जाए तो सोने में सुहागा होता है, अति शुभ होता है। लेकिन इस बार शुक्रवार को यानी कि 9 फरवरी शुक्रवार को मौनी अमावस्या का पर्व पड़ रहा है। इस मौनी अमावस्या में मौन होके, यानी जो ऋषि मुनि साधु संत जो बड़े वरिष्ठ हैं, तो ये इनकी में ये मान्यता है कि मौन होके स्नान, दान, पूजा, हवन सभी कुछ करना चाहिए। मौन होके स्नान करने के बाद जो दान दिया जाता है वो भी मौन होके, जो कि किसी से बताया नहीं जाता, जिसको गुप्त दान बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कुछ देते हैं जैसे दान वगैरह, तो लोगों को बताते हैं कि हम इतना दान दिए वो दिए, तो नहीं करना चाहिए। दान जिसको दो वो जाने, आप जानो। दान किसी को बताना नहीं चाहिए। 9 फरवरी शुक्रवार को मौनी अमावस्या इस बार मनाई जाएगी, जो कि माघ महीने के अमावस्या में मनाई जाती है। कोई भी दिन हो सकता है। तो मौनी अमावस्या का पर्व जो होता है, वैसे जो हर अमावस्या का जो पूजा होता है वो पितरों के नाम से और बद्री विशाल यानी श्री हरि विष्णु के नाम से होता है। जहाँ की बद्रीनाथ में पितरों का जो पिंडदान वगैरह जो होता है, जो गया जाते हैं, तो बद्रीनाथ में भी जाते हैं। इसलिए बद्री विशाल का काफ़ी पितरों से संबंध है। उनके कृपा से पितरों को मोक्ष मिलती है, इसीलिए बद्री विशाल का यानी श्री हरि विष्णु जी का पूजन मौनी अमावस्या के दिन विशेष रूप में होता है। अगर सोमवती अमावस्या है तो उसमें भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन ही होता है। पीपल में फेरी लगाई जाती है, तुलसी में भी फेरी लगा सकते हैं। तो इस दिन आपको मैं विशेष बता रही हूँ कि मौनी अमावस्या के दिन सुबह जो मुहूर्त है स्नान का, वो सुबह 8 बजे का है। अगर आप सूर्य उदय से पहले नहा लें तो और अच्छा है। सुबह 8 बजे से है मौनी अमावस्या का स्नान का जो महत्व है, शुभ मुहूर्त है। वैसे प्रयागराज में जैसे कि मौनी अमावस्या या जो जो पर्व पड़ते हैं माघ महीने में नहाने का, जो शाही स्नान वगैरह होता है, वो सब मुहूर्त में ही होते हैं। मुहूर्त बता दिया जाता है, साधु संत बता दे देते हैं, तो भक्त उसी मुहूर्त में नहा के और दान वगैरह करके सामूहिक तिल का हवन करते हैं। तिल, गुड़, घी का हवन गंगा किनारे या जहाँ भी जलाशय में नहा रहे हो या घर में ही करने से बहुत पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो सुबह स्नान का, फिर दोपहर में पिंड दान वगैरह। जिनके यहाँ पितर दोष लगा हुआ है, वंश वेल आगे नहीं बढ़ रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, कई कारण होते हैं, पितर दोष माना जाता है, तो वो पितरों की पूजा मध्याह्न में यानी 11:30 से 1 बजे तक पितरों की पूजा, पिंडदान वगैरह किया जाता है। तिल तर्पण किया जाता है। जो व्यक्ति मौन रहते हैं, मौन रह के सभी कुछ किए सुबह से शाम तक, बोले नहीं, तो उसका जो महान पुण्य होता है वो किसको अर्पण किया जाता है? वो हर चीज़, जैसे कि बताया जाता है कि खुद बनाओ खुद खाओ या खुद अपने लिए कुछ करो, तो वो नहीं फलित होता है। दान में दान, जैसे आप ये व्रत किए मौनी अमावस्या का, ये महाव्रत माना गया है। आप बिना पानी पिए रह सकते हो, बिना भोजन किए रह सकते हो, और जागरण करके भी रह सकते हो, रात को सोना वो भी कर सकते हो, लेकिन मौन रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है। मौन सभी नहीं रह पाते, यानी कि ऊ आ का भी थोड़ा बहुत ही शब्द नहीं निकलना चाहिए मौनी अमावस्या में। फिर उसका जो पुण्य फल है वो किसको अर्पण करेंगे? बद्री विशाल को। बद्री विशाल बद्रीनाथ और शनि देव को, फिर पितरों को। उसका तिल ले ले हाथ में, संकल्प करके कि हम जो व्रत रहे हैं मन में ही, इसका पुण्य बद्री विशाल, भगवान शनि जी को और अपने पितरों को अर्पण करते हैं। तो जब पुण्य फल आप अर्पण करते हो तो उसका कई गुना उनका आशीर्वाद आपको लौट के मिलता है और आपकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। तो इस मौनी अमावस्या में काले तिल का बहुत महत्व है। काले तिल का उपटर लगा के स्नान करें। स्नान के बाद काले तिल से हवन करें,
काले तिल का लड्डू काली गाय को खिलाने से माँ लक्ष्मी और शनि देव की प्रसन्नता आपको मिलेगी। माँ लक्ष्मी और शनि देव दोनों की प्रसन्नता आपको मिलेगी। काले तिल काली गाय अगर मिल जाती है उसको खिलाएं। ये तो सुबह की पूजा हो गई, शाम की। यानी सुबह आपके यहाँ अगर आसपास में या जलाशय के पास या आसपास घर के पास पीपल हैं तो एक कलश रख के 16 परिक्रमा, पीपल है तो उनका लगाइए, नहीं तो तुलसी मैया का लगाइए 16 परिक्रमा। फिर संध्या के समय जब अंधेरा हो जाए, तारा दिखने लगे, तो तिल का दिया पीपल में जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम से, और एक तिल के तेल का दिया तुलसी मैया में जो अपने पितरों के नाम से दिया जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का जन्म अमावस्या के दिन ही हुआ है, यानी जो कार्तिक महीने की अमावस्या दीपावली मनाते हैं हम, तो माँ लक्ष्मी का ही जन्म उत्सव मनाते हैं। और तुलसी मैया का भी जन्म अमावस्या पर ही माना जाता है। इसीलिए ये जो पूजा होती है अमावस्या की विशेष और तुलसी मैया का विशेष पूजा होती है। फिर माता रानी माँ लक्ष्मी प्रकट होकर अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु के साथ विवाह करके वैकुंठ चली जाती हैं। तो मैं आपको अमावस्या का विशेष बता रही हूँ। अगर आप समर्थ हैं, यानी अगर आपके जो दान दिया जाता है, जो वो किसको दिया जाता है, जो असमर्थ हों, जो पात्र हों दान के, उनको दान दिया जाता है। अगर आप समर्थ हों तो किसी का दिया हुआ अन्न या वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका जो पुण्य होता है वो घट जाता है। किसी के यहाँ जाके, ऐसे कई तिथियां मैं पहले भी बताई हूँ कि अमावस्या है, संक्रांति है और तमाम ऐसी तिथियां हैं जिस तिथियों में जाके दूसरे के यहाँ भोजन करने से अपना जो पुण्य फल अर्जित होता है वो उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी मिल जाता है। अगर आप समर्थ हैं तो ऐसा ना करें, अगर समर्थ हैं तो आप दान करो। तो दान जिसको आप करोगे उसका, अगर वो कुछ भी न बोले फिर भी उसका आशीर्वाद स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ अमावस्या पर्व के बारे में। अमावस्या पर्व, मौनी अमावस्या के दिन कोई भी शुभ कार्य न करें। जैसे आप मन में अपने कुछ सोच के बनाए हैं, बहुत सारे लोग आजकल के लोग अमावस्या क्या है, एकम दूज तीज क्या है, पूर्णिमा क्या है, उनको पता ही नहीं है। कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, पक्ष कितने दिन का होता है, उनको पता ही नहीं है। अपना अंधी दौड़ते रहते हैं। जब कुछ नुकसान होता है तो कुंडली दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ अमावस्या तिथि में, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप पहले से सोच के रखें तो कोई भी शुभ कार्य न करें। कोई भी शुभ कार्य, अन्नप्राशन से लेकर कोई भी शुभ कार्य, नामकरण, जो भी हो नहीं करना चाहिए। 16 संस्कार के अलावा गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, कोई भी शुभ कार्य न करें। और ये जो अमावस्या है, और सभी अमावस्या, इस अमावस्या विशेष है, सभी अमावस्या में अभी जो मौनी अमावस्या है इसमें दान, पुण्य, हवन, भजन, कीर्तन, जागरण, ये सब चीजें करें। जैसे कि मौन है आप तो भजन में बैठ सकते हैं। जैसे बाकी लोग मौन हो तो वहाँ पर कीर्तन भजन कर सकते हैं, यानी सुन सकते हैं और जागरण कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर्व जो कि 9 फरवरी को शुक्रवार को मनाया जा रहा है। तो इस दिन जैसे मान लीजिए आप प्रयाग नहीं जा पा रहे हैं, किसी गंगा जमुना किसी जलाशय में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर ही एक क्रिया कर सकते हैं। यानी सुबह का स्नान, दोपहर का तिल तर्पण पितरों के लिए, और संध्या के समय दीप दान घर पर भी रह के। यानी जब हम घर पर पूजा करते हैं तो वो बहुत ही धैर्यता से करते हैं। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो मंदिर के अनुसार करते हैं, यानी कि उनके वहाँ पर और बहुत सारे लोग होते हैं, उनको देखना पड़ता है कि हाँ हम इनको भी समय दें, ये भी पूजा करेंगे। जब हम कहीं तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ के अनुसार करते हैं पूजा, यानी भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं उनका भी ध्यान देना पड़ता है कि इनको भी पूजा करनी है। और घर में आप धैर्यता से जितनी देर चाहें जप, पूजन, हवन सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैं मौनी अमावस्या पर्व के बारे में बता रही हूँ, जो कि दान, धर्म, कर्म, स्नान और तिल का सभी चीज, जैसे तिल का उपटन लगा के नहाना, तिल का दान करना, तिल से भोग लगाना, तिल का जल में डाल के तुलसी और पीपल को जल देना, परिक्रमा करना, ये सभी चीजें हम आपको बता रहे हैं। वैसे आप दान करने जाते हो तो दान का विशेष महत्व होता है इस दिन। यानी जब आप दान करो तो तुलसी पत्र 11 दिन तक तोड़ के रख सकते हो। तुलसी पत्र पहले से तोड़े रहो। दान के सामग्री में, यानी जो आप अन्न दान कर रहे हैं उसमें तुलसी पत्र डालकर आप दान करिए, तो आपका दान बहुत ही शुभ माना जाएगा। तुलसी पत्र आप डाल के दान करिए। जैसे सात्विक भोजन, अमावस्या जो पर्व होता है इसमें जैसे आप चाहो तो व्रत भी कर सकते हो, क्योंकि मौनी अमावस्या है। जैसे जो प्रयागराज में है वो खिचड़ी है,
लिट्टी बाटी है, सब सात्विक भोजन बना के करते हैं। तो इस दिन ऐसे आप भी खिचड़ी या लिट्टी बाटी या कुछ भी सात्विक भोजन बना के कर सकते हैं, लेकिन इसमें मौन रहने का काफ़ी मान्यता है। तो मैं आपको मौनी अमावस्या पर्व के बारे में विधिवत बताई हूँ। आगे मैं आपको बसंत पंचमी पर्व का भी वीडियो दूंगी। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।